हेलो एवरीवन, माई सेल्फ यशवती यादव, साइकोलॉजी एजुकेटर एट उत्कर्ष क्लासेस। तो जैसा कि आप सबको पता है, यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट 2024 दिसंबर साइकिल का रिजल्ट कल आ चुका है। तो जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर पीएचडीओ, बहुत बहुत बधाई है सबको। आज हमारे साथ है मिस सुमन, जिनका यहाँ से अभ्युदय बैच से पढ़ के उत्कर्ष क्लासेस से जिनका यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। सो वेलकम सुमन। यस, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। हाँ, तो कैसा फील कर रहे हो आप? अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा, तो सुमन अपने बारे में कुछ बताइए, हमारे जो व्यूअर्स है वो आपसे इंस्पायर होंगे फिर। मैम मैंने अभ्युदय बैच उत्कर्ष का ज्वाइन किया था, तो मतलब अच्छे से मतलब प्रॉपर तरीके से तैयारी हुई है, सारी चीजें मतलब टाइम टू टाइम हुई है। ओके, तो मतलब तैयारी करते हुए एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा मैम। आपने कब सोचा प्रिपरेशन करने को, और आपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने की क्यों सोची? आई मीन क्या आपको इंस्पायर किया? मैम मेरे को टीचिंग फील्ड में ही जाना था, ओके ओके। इसलिए मैंने एमएससी के बाद फिर मतलब एमएससी के साथ साथ थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने एमएससी के बाद बैच ज्वाइन किया, इसलिए फिर। ओके, तो यस आपको मैम। क्या क्या चैलेंजेस आए? आप अपनी जर्नी थोड़ी शेयर कीजिए। चैलेंजेस तो मैम ऐसे तो कुछ था नहीं, मतलब क्योंकि बैच ज्वाइन कर रखा था तो प्रॉपर गाइडेंस भी थी, मटेरियल भी था, टीचर्स भी अच्छे हैं, ओके, तो मतलब ऐसी कोई तो आपने वैसी चैलेंज तो कोई नहीं ओके आई मैम। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था और बैच भी ज्वाइन किया था? यस मैम, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी। ओके ओके, तो आपको कितनी हेल्पफुल रही टेस्ट सीरीज? और मैम टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल रही, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आपका कितना यस मैम। परसेंटाइल है? क्या मैम? आपका परसेंटाइल स्कोर कितना है अभी? मैम मेरा है 98.106। ओके ओके, तो यस मैम। और उसके अलावा आपकी क्या स्ट्रेटजी रही नेट एग्जाम के लिए? कैसे मैनेज मैम करते थे आप पढ़ाई और? स्ट्रेटेजी तो जैसे मतलब सर ने बोला था कि मतलब प्रॉपर आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, आपको बार बार रिवीजन करनी है, आपको ये नहीं है कि भी आपने एक टॉपिक कर लिया तो आप उसको 10-15 दिन बाद दोबारा देखो, मतलब उसको भी साथ में 1 या 2 दिन में मतलब दोबारा रिवाइज कर लेना है। तो ओके साथ के साथ रिवीजन की, प्रीवियस ईयर भी की, टेस्ट सीरीज भी की। ओके ओके, और बैच और टेस्ट सीरीज के अलावा आपके और क्या रिसोर्सेस रहे इस एग्जाम के लिए? मैम आउटसाइड मतलब कोई सोर्स नहीं यूज किया मैंने, लिमिटेड सोर्सेज के साथ ही मैंने तैयारी करना अच्छा समझा। ओके ओके, यस ठीक मैम। है। और आप क्या टिप्स देना चाहेंगे और बच्चों को एग्जाम के लिए? मैम टिप्स तो ये है कि भी जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते, जहां मतलब मेरी गलती हुई है कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम टाइम बाउंडेशन कैसे नहीं करते कि भी हाँ हमें इतनी देर में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे पेपर पर्सपेक्टिव से देखे तो ओके मैंने वो क्वेश्चन तो सॉल्व किए लेकिन बहुत फ्रीली मूड में किए, तो थोड़ा मतलब पेपर टाइम पे वो थोड़ी दिक्कत हो गई टाइम मैनेजमेंट की। आपका पेपर 1 और पेपर 2 का स्कोर कैसा है, और कैसे मैनेज किए दोनों पेपर आपने? मैम पेपर 1 का मेरा 26-27 के आसपास क्वेश्चंस ठीक है, और पेपर 2 के मेरे 69 क्वेश्चंस ठीक है। ओके, तो पेपर यस 1 मैम। में कौन से जो पोर्शन लगे आपको, जो स्कोरिंग है बच्चों को, आप बताना चाहेंगी? मैम स्कोरिंग एक तो एनवायरनमेंट है, ओके, और हायर एजुकेशन भी है, हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी अब की बारी बहुत क्वेश्चन थे, ओके, और मैथ से तो मैम आते ही है, 4 से 5 क्वेश्चन तो हाँ आते ही वो आते हैं। फिक्स है। यस, और यस पेपर मैम। 2 में कौन से मतलब टॉपिक्स है जो आपको स्कोर करने में मदद करी आपकी? टॉपिक्स तो मैम ऐसे तो कुछ अलग से था मैम, मतलब इक्वल ही चला है मेरे लिए तो। ओके, क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे मतलब एग्जाम में, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे, या फिर आपको इजी लगा या फिर मॉडरेट लगा पेपर? मैम पेपर वैसे ही इजी था, लेकिन उन्होंने थोड़ा मतलब कि सीरीज में लगाना है, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। ओके, तो अभी यस मैम, फैक्ट ज्यादा पूछ रहे थे। ओके, तो आप कितने आवर्स पढ़ाई करते थे नेट के लिए? मैम 7 से 8 घंटे तो ओके, थे ही मैम फिक्स। क्लासेस के अलावा सेल्फ स्टडी करते थे इतना? नहीं मैम, क्लासेस और मतलब अलग से अगर निकालो तो 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी और 3 से 4 घंटे मेरे वो नोट्स बनाने में टाइम।
ओके, जाता तो था। आपने नोट्स बना के पढ़ाई करी? यस मैम, ओके। नोट्स मैंने मैम एक भी यूनिट नहीं छोड़ी, जितना सर ने करवाया है, पेपर 1 हो या पेपर 2, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं सारे। ओके, तो एग्जाम टाइम पे लास्ट मिनट पे बच्चों को क्या टिप्स देना चाहोगे, किस तरह से नोट्स बनाए और कैसे रिवाइज करें जब टाइम कम बचता है उनके पास? तो मैम मतलब पूरा पैराग्राफ ऐसे नोट्स तो बनाने की कोई जरूरत है नहीं, मतलब वो तो कोई फायदेमंद है नहीं। शॉर्ट नोट्स, ओके, वन नोट्स छोटे बनाओ और ऐसे बनाओ कि मतलब छोटे मतलब कम स्पेस में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए। कम समय में क्योंकि रिवाइज वही है ना हो भाई, लंबे नोट्स है तो फिर वो पढ़ने में भी ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा है। हाँ, तो लिमिटेड में थोड़ा अच्छा नोट्स बनाने चाहिए। ओके ओके। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको कैसे हेल्पफुल रहे लास्ट मैम में? प्रीवियस ईयर भी मतलब जितना मेरे को लग रहा है कि 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से भी थे, ओके सिर्फ पेपर 2 के। और पेपर 1 में भी कुछ रिपीटेड थे, 3 से 4 क्वेश्चन तो मेरे को पेपर 1 में भी लगे थे। ओके। और उसके अलावा आपने एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे किया कि कितने आवर्स, कितना टाइम देना पेपर 1 को और कितना टाइम पेपर 2 को, या फिर कैसे आपने मैनेज किया? मैम मैंने मतलब जितना पेपर 2 को दिया है उतना ही पेपर 1 को दिया है। ओके। वो तो थोड़ा सा मतलब वो कह रही हूँ ना कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू हो गया, तो इस करके थोड़ा नहीं, सा एग्जाम टाइम पे, स्कोर नहीं तो और ऊपर जाता। एग्जाम में जो 3 घंटे का हमें वहाँ टाइम मिलता है, उसमें आपने कितना कितना टाइम दिया दोनों पेपर्स को? उसमें मैंने मैम प्रॉपर 2 घंटे तो मैंने पेपर 2 को दिए थे और 1 घंटा मेरे को पेपर 1 के लिए मिला था। ओके। तो मैम फिर वो हो गया ना, अभी थोड़ा एग्जाम का प्रेशर था तो वो 1 घंटा कैसे चला गया पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, पता नहीं चलता वहाँ पे। और उसके अलावा आपका नेट क्वालिफाई हो गया, अभी आगे क्या करने का प्लान है आपका? मैम अभी एक तो मतलब एस टेट सी टेट और एसपीएससी का भी बोल रहे हैं कि दोबारा से फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए भी अप्लाई करूंगी। ओके, बीएड और है सीआरएफ आपके के लिए लिए? भी दोबारा ट्राई करेंगे। ठीक है। यस सर। तो और अच्छा, फिर आपने जो नेट किया उसके अलावा कॉलेज लेक्चर में जाने का प्लान है? ऑब्वियसली मैम नेट किया तो अभी तो मतलब प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, तो अभी तो टीचिंग उसमें मतलब भी ज्वाइन करने का है नहीं, लेकिन ये है कि भाई जल्द से जल्द करूंगी मैम, थोड़ा एक्सपीरियंस भी होता चलेगा। ओके, हाँ ठीक हाँ है। जी ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। और लास्ट में आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि किस तरह से पढ़ाई करें, क्या टिप्स देंगे आगे मैम, जून तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मस्ट है, वो तो मतलब करके ही जाना, और हो सके तो मतलब अगर आपका मतलब जो पेपर 2 है उसके तो 10-10 साल के करके ही जाने हैं। ओके। और पेपर और 1 के लिए बच्चे बहुत पेपर 1 के भी मैम 5 से 6 साल तो मतलब करने चाहिए। मैंने तो 2 साल के आसपास ही किए थे, वो थोड़ा टाइम नहीं बचा मेरे पास इसलिए। लेकिन मतलब 5 से 6 साल पेपर 1 के प्रीवियस ईयर और पेपर 2 के मैम पिछले 10 साल के। ओके। यस मैम। ठीक, और इसके अलावा और क्या बताना चाहेंगी? और तो मैम टाइम मैनेजमेंट? हाँ, टाइम मैनेजमेंट तो मैम करनी पड़ेगी, और मतलब नोट्स भी अच्छे से बनाने हैं और उनको बार बार ही रिवाइज करना है। ऐसे नहीं है कि भी एक टॉपिक एक बार कर लिया तो उसको 10-15 दिन बाद देखें, बार बार टॉपिक को रिवाइज करते चलो। ठीक है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यस शॉर्ट नोट्स जो आपने बताए वो बहुत हेल्पफुल रहे आपके यस, एग्जाम के लिए। और पेपर 1 को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पेपर नहीं 1, इग्नोर नहीं करना यस, मैम, वो उसको साथ हाँ, लेके ही चलना पड़ेगा पेपर 1 आपको, को साथ लेके, क्योंकि सिर्फ हाँ पेपर 2 से मतलब हम स्कोर नहीं कर सकते। हाँ, हाँ पेपर जी 1 मैम। की उतनी इम्पोर्टेंस है, तो पेपर 1 यस को मैम। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। यस मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच सुमन, अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। अगेन ओके मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, थैंक यू मैम।